हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे एक्स-रे ट्यूब एंड एक्स-रे प्रोडक्शन के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम सारा प्रॉपर एक्स-रे ट्यूब की डिटेल्स पढ़ेंगे, एक्स-रे ट्यूब कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और एक्स-रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं और उनके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, वो सारे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है हिस्ट्री ऑफ एक्स-रे। तो हमें एक्सरे की हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको कैसे डिस्कवरी की थी और किसने किया था। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम कॉन्ड्रेंट रॉन्जेंट। ये क्या थे, एक जर्मन के फिजिसिस्ट थे और फिजिक्स के प्रोफेसर भी थे। तो इन्होंने क्या किया था, जब ये कैथोड रे ट्यूब के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब इन्होंने डिस्कवरी की थी एक्स रेज की। और वो कौन सा डेट था, वो था 8 नवंबर 1895, यानी कि 8 नवंबर 1895 को ही। ये वही दिन था जिस दिन हमारा एक्सरे की डिस्कवरी हुई थी। तो कैथोड रे ट्यूब पे कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मैं आपको इसका ओवरव्यू देती हूँ। मान लीजिए हमारा ये क्या है, कैथोड ट्यूब है, कैथोड रे ट्यूब है। ये एक हॉलो ट्यूब होता है, यानी कि वैक्यूम होता है इसके अंदर। मान लीजिए मेटल का केस है ये, या आप ग्लास का ट्यूब ले लीजिए। तो इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। ठीक है। तो ये कैथोड रे ट्यूब इसी को बोला जाता है, और यहाँ से जो हमारा दोनों इलेक्ट्रोड्स है वो हमारी बैटरी से कनेक्टेड रहती है। ठीक है। जहाँ से हम इसको क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। तो यहाँ से क्या था, हमारा जो कैथोड रे ट्यूब के लिए हमारे जो विलियम कॉन्टेंट रॉन्जन जी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने यहाँ से काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज इन्होंने अप्लाई किया। जब इन्होंने वोल्टेज अप्लाई किया सर्किट में, तो इनको आउटसाइड द ट्यूब काफ़ी सारी ग्लो फ्लोरेंस दिखाई दिया, इनको फ्लोरोसेंट लाइट दिखाई दी। फ्लोरोसेंट लाइट का मतलब होता है कुछ ऐसी चमकती हुई चीज़ इनको दिखाई दिया, ग्लो दिखाई दिया ट्यूब के बाहर, जो कि ये उस टाइम नहीं समझ पाए थे कि एक्चुअली में ये क्या चीज़ है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर रॉन्जन ने अपनी जो ट्यूब थी उसको क्या कर दिया, शील्ड कर दिया, यानी कि उस ट्यूब को उन्होंने कवर कर दिया, क्योंकि वो ग्लास की ट्यूब थी। तो उनको कवर कर दिया उन्होंने किससे, एक ब्लैक पेपर से पूरा का पूरा ट्यूब को कवर कर दिया। और फिर जब उन्होंने वोल्टेज अप्लाई किया, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे ग्रीन कलर की जो कलर की लाइट है वो दिखाई दे रही थी अवे फ्रॉम द ट्यूब। यानी कि ट्यूब के बाहर कुछ ग्रीन कलर की लाइट इनको जलती हुई, निकलती हुई दिखाई दी। तो उस टाइम, क्योंकि वो नई चीज हो रही थी उनके साथ, तो उस टाइम उनको नहीं पता था कि वो क्या चीज है। तो उन्होंने उसका नाम दिया एक्स रे। क्योंकि दोस्तों, एक्स का यूज हम मैथमेटिक्स में या वैसे भी हम उस चीज के लिए करते हैं जो कि हमारी अननोन होती है। तो अननोन क्वांटिटी के लिए हम लोग एक्स का यूज करते थे, और क्योंकि वो रेस थी इसीलिए उसका क्या नाम दिया गया, एक्स रेस। तो दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया कि कैसा था उनका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कैसे एक्स रेस की डिस्कवरी की। अब आइए देखते हैं रॉन्जन जी के बारे में। तो ये हमारे विलियम कॉन्टेंट रॉन्जन, इनको हम कहते हैं फादर ऑफ रेडियोलॉजी या फादर ऑफ एक्स रेस, क्योंकि एक्स रेस के जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है। तो देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 27 मार्च 1845 को, जर्मनी में। ये जर्मनी के ही फिजिसिस्ट थे। और इनकी डेथ कब हुई थी, वो हुई थी 10 फरवरी 1923 में। और दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये हमें ध्यान रखना है कि विलियम कॉन्ड्रेंट रॉन्जेंट ही सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्स रे। तो दोस्तों, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एग्जाम में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, कि विलियम कॉन्ड्रेंट रॉन्जेंट सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, डिस्कवरी फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्स रे। ठीक है। तो ये था इनका कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप है। ठीक है। तो ये रहा ट्यूब हमारा, यहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया था, यहीं पे हमारा इलेक्ट्रोड दोनों प्रेजेंट है, एक तो हमारा एनोड और एक हमारा कैथोड। ठीक है। ये देखिए, माइनस साइन वाला है और ये हमारा प्लस साइन वाला। तो ये कैथोड था, ये वाला साइड कैथोड था और ये वाला साइड एनोड था। इनको आउटसाइड द ट्यूब क्या दिखी थी, इनको वो रेज दिखाई दिया था। ठीक है। ये हमारे कॉन्ड्रेंट रॉन्जेंट साहब है। तो ये देखिए दोस्तों, ये इन्होंने, इनको जो ग्रीन लाइट जो दिखी थी वो कुछ इसी टाइप की ही आई थी।
अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे के बारे में, यानी कि एक्स रेज जो होती हैं, इन रेज की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कि बाकी अलग रेज से इनको डिफर करती है। तो वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है हमारा, X-rays are the form of electromagnetic radiation similar to the visible light but with a short wavelength. Very very important. हमारी एक्सरेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, यानी कि ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होती है और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक इफेक्ट होती है। और ये ऐसी रेज होती है जो कि दोनों की प्रॉपर्टी शो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी और मैग्नेटिक फील्ड की भी। ठीक है, और ये कैसी होती है, विजिबल लाइट की तरह होती है, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये जो एक्सरेज होती है उनकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है, यानी कि बहुत शॉर्ट वेवलेंथ होती है। हमारी अगर एक्सरेज की वेवलेंथ देखें तो बहुत शॉर्ट होगी कंपेयर टू विजिबल लाइट। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बात बोली है वो ये बोल रहा है कि एक्सरेज आर द इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशंस कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। तो एक्चुअली क्या होता है, ये हमारी जो एक्सरेज होती है वो छोटी 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 हमारे एनर्जी पैकेट से बनी हुई होती हैं। तो अगर हम एक्सरेज को देखें, जब हम डुअल नेचर ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं तो उसमें हम दो टाइप्स की एनर्जी पढ़ते हैं, एक होता है हमारा फोटॉन्स और एक होता है हमारा रेज। तो जो हमारी एक्सरेज होती हैं वो उनके अंदर क्या होता है, फोटोन्स से बनी हुई होती है, यानी कि छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स प्रेजेंट होते हैं और वही मिलके ये पूरा क्या बनाते हैं, एक्सरेज बनाते हैं। तो इन छोटे स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को क्या कहते हैं, फोटोन्स कहते हैं। अब आते हैं इनकी वेवलेंथ पे। जो इनकी वेवलेंथ होती है वो होती है हमारी 10 एंगस्ट्रॉम टू 0.01 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि हमें याद रखना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बोल रहा है वो है एक्सरे ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ द लाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी ये जो स्पीड होती है एक्सरेज की वो लाइट की स्पीड जितनी ही होती है, जो कि होती है हमारी कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी एक्सरेज की लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा मेरा ज़ीरो उल्टा बन गया तो इसको चला लीजिएगा काम। तो नेक्स्ट है, ये है हमारे एक्सरेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइंस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी हमारी एक्सरेज अगर किसी भी सोर्स से निकलती हैं तो वो हमारी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, ये नहीं कि यहाँ से निकलेगी और राइट या लेफ्ट मुड़ जाएगी, कभी भी नहीं होता वैसे। स्ट्रेट लाइट में ही हमारी एक्सरेज ट्रैवल करती हैं। दूसरी चीज़ें, दे आर इनविजिबल टू लाइट, वेरी सिंपल कि हम इसको कभी भी देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ये देखते हैं हमारे स्पेक्ट्रम को। तो ये हमारे स्पेक्ट्रम में देखिए हमारी एक्सरेज यहाँ पे आती हैं, इनकी वेवलेंथ क्या है, शॉर्ट है। देखिए ये जो होती है हमारी वेवलेंथ है, वेवलेंथ का मतलब जैसे कि एक वेव की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो दूरी है इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, यानी कि दो वेव, मतलब एक वेव है, एक वेव ये रहा, इन दोनों वेव के क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो देखिए यहाँ पे वेवलेंथ छोटी है और अगर हम यही कंपेयर करें यहाँ पे तो देखिए यहाँ की दूरी यहाँ पे बड़ी है। तो ध्यान रखिएगा जिसकी जितनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी वो उतना ही ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी, यानी कि वो किसी भी चीज़ को इजीली क्रॉस कर सकती है, चाहे वो आपकी लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैसेस हो, सबको आसानी से वो पार कर सकती है। लेकिन जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ बड़ी होगी वो रेज उतनी ही कमज़ोर होगी, यानी कि वो टकराने के बाद वो उसको चीज़ को क्रॉस नहीं कर सकती है। तो हमारी एक्सरेज यहाँ पे बिलोंग करती है। और ध्यान रखिएगा एक्सरे से भी शॉर्ट वेवलेंथ होती है हमारी गामा रेज की, इसलिए बोलते हैं कि गामा रेज सबसे ज़्यादा खतरनाक रेज में से एक है, क्योंकि अगर ये एक बार एक्सपोज करती है किसी भी ह्यूमन बींग्स को तो उसको काफ़ी बायोलॉजिकल डैमेज होता है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल एक्सरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्सरे की जो फ्रिक्वेंसी है वो कहाँ तक बिलोंग करती है, 10⁻20 हर्ट्स। तो ये हमारी एक्सरे की फ्रिक्वेंसी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो बोल रहे एक्सरेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग अ कैन, यहाँ पे क्या होगा, ये लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस किसी को भी पेनिट्रेट कर सकती है, तभी तो हमारी जो बोन्स होती है वो सॉलिड होती है और उनको पेनिट्रेट करके वो एक्सरे प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जो हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल्स में देखते हैं। एक्सरेज डू नॉट पोजेस एनी चार्जेस एंड सो they cannot be reflected, refracted
और डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है कि जो हमारी एक्सरेज होती हैं, ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो होती हैं, लेकिन इसके पास बिल्कुल भी चार्जेस नहीं होती, ना तो इसके पास नेगेटिव चार्जेस होगी और ना ही इसके पास पॉजिटिव चार्जेस होगी। इसी की वजह से ये क्या करती है, ये अगर आप एक्सरेज को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें या इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, तो ना तो ये कोई भी मूवमेंट ये वहाँ पे या कोई भी फिनोमिना वहाँ पे ये नहीं शो करेगी, ना ही रिफ्लेक्शन होगा, ना ही रिफ्रैक्शन होगा, ना ही डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई चार्जेस ही नहीं होती, ये न्यूट्रल चार्जेस होते हैं, मतलब कोई चार्जेस नहीं होते इनके पास। नेक्स्ट बोल रहे हैं एक्सरेज कैन बी एब्जॉर्ब बाय अ मैटर, द एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द मैटर। तो हमारे जितने भी मैटर है, उन अगर उनके ऊपर एक्सरेज पड़ती हैं, तो वो मैटर क्या करते हैं, उन एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब कौन सा मैटर कितना एब्जॉर्ब करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, जो जितना हाई एटॉमिक नंबर होगा, वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, अब बोल रहे कि द एक्सरेज कॉज अ बायोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी एक ह्यूमन बॉडी पे या किसी भी एनिमल पे या लिविंग थिंग्स पे एक्सरेज अगर जाती हैं, एक्सरेज बहुत वहाँ पे इफ़ेक्ट करती हैं। जैसे कि हमारे जो भी सेल्स होते हैं, उनके डीएनए को डैमेज करना, डीएनए में म्यूटेशन करना, वो हम आगे पढ़ेंगे कि एक्सरेज के क्या क्या बायोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में, उसके बारे में डिटेल। अभी ये ध्यान रखना है हमारे कि बॉडी में बायोलॉजिकल चेंजेस करते हैं हमारे एक्सरेज। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है एक्सरेज इंड्यूस्ड कलर चेंजेस इन सेवरल सब्सटेंसेस। बिल्कुल, अगर हमारा जो भी जैसे फिल्म्स होती है, अलग अलग फिल्म्स अलग अलग टाइप के मैटर की बनी हुई होती है, तो हर एक फिल्म्स पे ना अगर एक्सरेज गिरती है तो वहाँ पे कुछ अलग सा कलर प्रोड्यूस होता है। तो वो प्रोडक्शन जो होता है कलर्स का, वो डिपेंड करता है कि वो फिल्म हमारी किससे बनी हुई है। तो हमें अभी ये ध्यान रखना है कि एक्सरेज जो है वो कलर इंड्यूस्ड करती हैं, कलर चेंज इंड्यूस करती हैं हमारे मैटर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है दे गिव अ फोटोग्राफिक इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या हो रहा है कि हमारी जो एक्सरेज होती हैं वो फोटोज प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो हमारा एक्सरे सोर्स है, यहाँ पे रेडिएशन आ रही है, राइट। रेडिएशन आने के बाद यहाँ पे बीच में हमने एक अपना हाथ रखा हुआ है, यानी कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ही हमारी रेज इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी, ये इसको क्रॉस करके इसकी फोटो क्रिएट कर सकती है। इसी को हम बोलते हैं फोटोग्राफिक इफेक्ट। तो एक्सरे जो हमारी होती है, इसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी चीज़ से टकराए तो उसकी फोटोग्राफिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये भी एक क्या है, एक्सरे की प्रॉपर्टी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, कि एक्सरे का प्रॉपर कैसे प्रोडक्शन होता है, और हमारा जो एक्सरे होती है उसकी ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ने के लिए बने रहना है मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।